स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.25% इजाफा कर दिया। शरह सूद 15% तक पहुंच गई। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। रवां साल शरह नमू 3 से 4% और महंगाई की शरह 18 से 20% रहेगी। डॉक्टर मुर्तजा सैयद का आम आदमी को टारगेटेड सब्सिडी देने का भी ऐलान। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क में महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई में मजीद 1.32% का इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 33.66% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में 30 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा। 5 अशिया सस्ती, 16 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। पेट्रोल, डीजल, LPG, घी, आटा, दालों, चीनी और दूध की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। नायब का अपने अफसरान की असासों की तफसील पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में देने से इनकार। टर्म एंड कंडीशन सेक्शन 10 के तहत तमाम अफसर असासाजात की तफसील नायब में जमा कराते हैं। आगे रूल्स खामोश हैं। कायम मकाम चेयरमैन नायब जाहिर शाह की वजाहत। क्या पाकिस्तान में जंगल का कानून है? किस कानून के तहत असासों की तफसील फराहम नहीं की जाती? चेयरमैन PAC का इजहार बरहमी। जाहिर शाह ने कानूनी टीम से मशावरत के लिए वक्त मांग लिया। PAC की 15 रोज में तफसील पेश करने की हिदायत। बालम जब्बा, BRT, बिलियन ट्री मंसूबा और बैंक ऑफ खैबर के खिलाफ केसेस से मुतालिक भी सवालात 6 माह के अंदर तहकीकात कर सकते हैं। जाहिर शाह का जवाब। चेयरमैन PAC ने 3 माह तक तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मुबैना वीडियो और हिरासानी स्कैंडल में तलबी के बावजूद साबिक चेयरमैन नायब जावेद इकबाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश न हुए। दरख्वास्त गुजार तैयबा गुल PAC में तलब। कॉल अप नोटिस मिला, ना इंक्वायरी हुई। गिरफ्तारी से 2 रोज कबल जावेद इकबाल से फोन पर झड़प हुई। तैयबा गुल का बयान। जावेद इकबाल से बराह रास्त राबता कैसे कायम हुआ? चेयरमैन PAC का सवाल। साबिक चेयरमैन नायब से लापता अफराद कमीशन के सिलसिले में मुलाकात हुई थी। तैयबा गुल का जवाब। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन पार्टी क़यादत से मुस्ताफ़ी हो गए। नया लीडर और वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने तक काम जारी रखने का ऐलान। सियासत में कोई भी शख्स नागुज़ीर नहीं होता। बरतानिया का जबरदस्त नया लीडर सामने ले आएगा। बोरिस जॉनसन का खिताब। IMF के प्रोग्राम में कोई रुकावट नहीं। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने तमाम खबरें बेबुनियाद करार दे दी। आलमी कीमतें कम होने पर मुनासिब वक्त पर पेट्रोलियम कीमतों में रिलीफ का इशारा दे दिया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी। तेल सस्ता होने से जल्द अवाम को महंगाई से निजात मिलेगी। वज़ीर आज़म पर उम्मीद। शहबाज शरीफ मुल्क भर में शमसी तवानाई का जाल बिछाने के ख्वाहिशमंद। अवाम की महंगी बिजली से भी जान छूट जाएगी। मुल्क कर्जों में जकड़ा हुआ है। मजबूत मईशत के लिए कोशा है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करेंगे। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ग्रीन और ब्लू लाइन बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शहरी 1 माह तक मुफ्त सफर कर सकेंगे। वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात ने टिकट खरीद कर बस में सफर किया। बिजली बहरान से निपटने के लिए हुकूमती इक़दामात। वज़ीर आज़म हाउस और ऑफिस को हंगामी बुनियादों पर 1 माह में शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला। अवाम को सस्ती और माहौल दोस्त बिजली की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। कोशिश है कि मुल्क को तवानाई के शोबे में खुद कफील बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एनर्जी टास्क फोर्स इजलास से खिताब। कौमी सोलर एनर्जी पॉलिसी का ऐलान 1 अगस्त को होगा। नफाज मुश्तरका मुफादात काउंसिल की मंजूरी से मशरूत। महंगाई के सताए अवाम को बिजली के झटके। नेपरा ने बिजली 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में किया जाएगा। सौ यूनिट तक मुफ्त बिजली का पंजाब हुकूमत का रोशन घराना प्रोग्राम। इलेक्शन कमीशन ने 17 जुलाई तक मुअत्तल कर दिया। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कानून के तहत एक्शन होगा। ज़िमनी इंतखाब तक तरक्याती प्रोग्राम का ऐलान नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना है।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। बिजली बिलों में पंजाब में रिलीफ मिल सकता है तो सिंध में क्यों नहीं? एमक्यूएम का सिंध में भी माहाना 150 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने का मुतालबा। खुसूसन कराची के शहरियों के लिए रिलीफ दिया जाए। एमक्यूएम राब्ता कमेटी के रुकन जावेद हनीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम की उसूली मंजूर। सिंध काबीना ने महकमा कानून और महकमा तवानाई पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। कमेटी आईनी, कानूनी और तकनीकी मामलात देकर अथॉरिटी का बिल बनाएगी। अथॉरिटी क़याम के बाद तवानाई के मंसूबे आगे बढ़ सकेंगे। वज़ीर आज़म का नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट की बंदिश का नोटिस। कल पावर प्लांट जाने का फैसला। बंदिश का जायजा लेंगे। 969 मेगावाट के नीलम झेलम पावर प्लांट से बिजली की पैदावार गुज़िश्ता रोज से मुकम्मल बंद है। महंगाई के साथ आए अवाम को बिजली के झटके। नापरा ने बिजली 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में किया गया। इजाफा जुलाई के बिल्स में चार्ज किया जाएगा। कोयला और एलएनजी महंगी होने की वजह से मंगवाई नहीं जा रही। आरएलएनजी के प्लांट कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। ईंधन नहीं मंगवाएंगे तो पावर प्लांट कैसे चलेंगे? शौकत तरीन ने लोड शेडिंग की वजह बता दी। पीटीआई हुकूमत को भी मुश्किलात थी। इधर उधर से पैसे करके लोगों को बिजली फराहम करते थे। साबिक वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। हादसात में जाम हक अफराद की तादाद 50 से बढ़ गई। पश्चिम में मुतादिद मकानात गिर गई। इमदादी सरगर्मी में मसरूफ गाड़ी सैलाबी रैली में बह गई। ड्राइवर, खातून और बच्चे समेत 3 अफराद लापता। योब में वला डैम टूट जाने से करीबी देहात डूब गए। कला सैफुल्ला में बारिश मुतासरीन के लिए खैमा बस्तियाबाद। कोयटा में बारिश से तबाह होने वाली कच्ची बस्ती के मकीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुल्तान में दीवारें गिरने से 2 बच्चे और खातून जाँ बहक। लोधरा में छत गिरने से 5 अफराद जख्मी। लोधरा में छतें गिरने से नौजवान जाँ बहक और 5 अफराद जख्मी। तहसील हेडक्वार्टर में बारिश का पानी भर गया। डेरा गाजी खान और कोहे सुलेमान के नालों में तुग़यानी। फोर्ट मिनरो में सड़कों पर पानी जमा। राखी गाज के करीब लैंडस्लाइडिंग से पंजाब को बलूचिस्तान से मिलाने वाली कौमी शाहराह बंद। कराची के मुख्तलिफ इलाक़ाजात में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुज़श्ता बारिशों से सड़कों पर जमा पानी अभी तक नहीं हटाया जा सका। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को परेशानी का सामना। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिशों का नया सिलसिला हफ्ते से शुरू होने की पेशगोई। तूफानी बारिशों से लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पीडीएमए के मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। 5 मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन ने हलफ उठा लिया। ख़वातीन की 2 और अक़लियतों की 2 मखसूस नशिस्तें शामिल। अहाता असम्बली में 5 लोटों की अलामती तदफीन। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने मट्टी डाली। 17 जुलाई को 20 लोटों की कब्र बनाई जाएगी। पीटीआई रहनुमा सादिया सुहेल का दावा। तहरीक इंसाफ ने शेखपुरा के कंपनी बाग में पिंडाल सजा लिया। कुर्सियां और स्टेज लगा दिया गया। पुलिस की नफरी तैनात। गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। पार्टी चेयरमैन इमरान खान समेत मरकजी कायदीन जलसे से खिताब करेंगे। सदर आरिफ अलवी का सहाफ़ियों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात का नोटिस। मीडिया पर्सन्स को हिरासा करने और तशद्दुद रुझान पर वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। सहाफ़ियों पर तशद्दुद अदम बर्दाश्त की ज़हनियत का आगाज़ करार। फ्रीडम प्रेस इंडेक्स 2022 में पाकिस्तान की 157वीं पोजीशन पर इजहार तशवीश। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के IMF मुआहदे की मुफाहमती याददाश्त पर मशरूत दस्तखत। KP हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम होने तक याददाश्त पर दस्तखत से इनकार किया था। सेहत कार्ड की मद में कबायली अजला के लिए 5 अरब और विफाक को बिजली मुनाफे के 60 अरब रुपए माहाना बुनियादों पर देने की शर्त रखी गई। इंड
इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 25 पैसे की कमी, डॉलर 207 रुपए 50 पैसे पर आ गया। सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपए की कमी, फी तोला कीमत 1,42,000 रुपए हो गई। बड़ी सनतों पर सुपर टैक्स का नफाज, टैक्स देने वालों पर सुपर टैक्स लगा दिया। जावेद बलवानी का ईद के बाद वैल्यू एडेड टेक्सटाइल सनतें बंद करने का ऐलान। गैस, ट्रांसपोर्ट, अमन अमान का मसला हल नहीं हो रहा, ECC के फैसलों को मुस्तरद कर दिया। साबिका PTI रहनुमा आयशा गुलालाई ने इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्त दे दी। अफवाज के खिलाफ बयानबाजी पर गद्दारी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा। पुलिस ने दरख्वास्त पर इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज करके टैग लगा दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने दुआ जहरा के शौहर जहीर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने जहीर को 14 जुलाई तक गिरफ्तारी से रोक दिया। कराची की सेशन कोर्ट में दुआ जहरा मुबैना अगवा केस की समाअत। अदालत ने निकाह ख्वाह और गवाह की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। मनासिक हज का आगाज हो गया। मिना में खैमों की बस्ती आबाद हो गई। हज का रुकन आजम वकूफ अरफात जुमे को अदा किया जाएगा। कोरोना के बाद रवा साल पहली मरतबा 10 लाख फर्जंदान इस्लाम हज की सआदत हासिल करेंगे। हज और उम्रे के दौरान आज़मीन के फ़िक़ही मसाइल के हल के लिए रोबोट मुतारिफ करवा दिए गए। ईद आते इस्लामाबाद के बस अड्डों पर परदेसियों का रश बढ़ गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 2 से 3 गुना बढ़ा दिए। घंटों लाइन में लगने के बावजूद किसी मुसाफिर को टिकट ना मिली तो कोई किराए सुनकर मायूस। ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर पहुंच गईं। गुजरांवाला के 1417 किलो वजनी शेर दिल ऊंट ने खूबसूरती और वजन में रिकॉर्ड कायम कर दिया। पेशावर के मवेशी मंडी में 35 मन से जायद वजनी बबलू बैल तवज्जो का मरकज बन गया। इस्लामाबाद में जानवरों को सजाने की दुकानों पर रश बढ़ गया।